हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 55 श्लोक। श्रद्धा वालन भति ज्ञानम तत्परम ज्ञानम संयम इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अगच्छति। इस श्लोक का भावार्थ है कि जो श्रद्धा रखता है, जो ज्ञान में तत्पर रहता है और जिसकी इंद्रियां संयमित होती है, वह व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। एक कथा। श्रद्धा, संयम और सतत प्रयास से प्राप्त होती है आत्म शांति। बहुत पहले की बात है। एक छोटा ब्राह्मण बालक सत्यव्रत अपने गुरुकुल में पढ़ता था। वह देखने में सामान्य था, पर उसकी श्रद्धा असाधारण थी। गुरु कोई भी कार्य बताते वह पूरे मन से करता। शास्त्र पढ़ते समय उसके नेत्रों में से एक विशेष चमक होती थी। साथ ही बालक कभी कभी उसका मजाक उड़ाते थे। अरे तू इतना पढ़कर क्या करेगा, तू कोई विद्वान नहीं बनेगा। पर सत्यव्रत का मन डगमगाया नहीं। उसने मन में ठान लिया था, मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए, चाहे कोई माने या ना माने। समय बीतता गया। वह साधक बना, जंगलों में जाकर ध्यान करता, संयम से जीवन जीता, किसी भी प्रकार का भोग नहीं करता। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी वहां आए। सत्यव्रत ने श्रद्धा से उनकी सेवा की। वह संत हंसकर बोले, बालक तू ज्ञान का पात्र बन चुका है, अब तू सुन और समझ जो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने उसे आत्मा, ब्रह्म और परम सत्य के गूढ़ रहस्य समझाए। सत्यव्रत जैसे ही वह ज्ञान समझे, उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। उस दिन से उनका हृदय एकदम शांत हो गया। न कोई वासना रही, न मोह और न ही शंका। सत्यव्रत को ज्ञान मिल चुका था और साथ ही परम शांति भी। जीवन का संदेश यह है कि श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। जिसमें आत्मविश्वास हो, गुरु पर विश्वास हो और जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा ज्ञान पा सकता है। ज्ञान केवल किताबों से नहीं, श्रद्धा और संयम से मिलता है। और जब यह ज्ञान आत्मा में उतरता है तो जीवन में ऐसी शांति भर जाती है जिसे कोई बाहरी सुख नहीं दे सकता। 56 श्लोक। श्रद्धा वालन भते ज्ञानम तत्परम संयंद्र अनिंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा परम शांति चिरेणा धी गच्छति। न कर्मणा मना रंभ अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषः अश्रुते न च सन्निसनात एव सिद्धिम समीधिगच्छति। इस श्लोक का भावार्थ है कि मनुष्य केवल कर्मों को न करने से कर्म मुक्त नहीं हो सकता और न ही केवल कर्म का त्याग करके वह सिद्धि या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक कथा। ध्यान से नहीं, केवल त्याग से ही कर्म से मिलती है सिद्धियां। राजा भास्कर एक महान वैराग्यशील राजा थे। उन्होंने युवा अवस्था में ही राज्य त्याग कर संन्यास ले लिया और हिमालय में तपस्या करने चले गए। वे सोचते थे, जब मैं सारे कर्मों का त्याग कर दूंगा तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। सालों तक वे किसी से बात नहीं करते, सिर्फ एक कंदरा में बैठे रहते। शरीर दुर्बल हो गया, पर मन फिर भी अशांत था। एक दिन एक वृद्ध ऋषि वहां आए और बोले, हे राजन, तुमने कर्मों का त्याग तो किया, पर क्या सेवा की? क्या किसी भूखे को अन्न दिया? किसी दुखी को सहारा दिया? राजा ने कहा, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया। ऋषि बोले, त्याग तब तक अधूरा है जब तक उसमें सेवा या कर्म योग ना हो। निष्कर्मता त्याग से नहीं, कर्तव्य कर्म से समर्पण की जाती है। राजा ने यह सुना और भीतर एक प्रकाश फूट पड़ा। वह फिर से नगर लौटे, पर अब एक परिवर्तित दृष्टि से। उन्होंने अनाथों के लिए आश्रम बनाए, जलहीनों के लिए कुएं खुदवाए और पीड़ितों के लिए उपचार केंद्र। अब वह हर कर्म में ईश्वर को देखते थे। कुछ वर्षों बाद जब उन्होंने ध्यान में प्रवेश किया
तो मन एकदम शांत था। अब न वे कर्म में बंधे थे, न कर्म से भागे हुए, वे कर्म में ही परमात्मा को पा चुके थे। जीवन का संदेश यह है कि केवल कर्मों से दूर भागने या संन्यास लेने से मुक्ति नहीं मिलती। सच्चा मोक्ष वही प्राप्त करता है जो निष्काम भाव से कर्म करता है, जो हर सेवा को ईश्वर परायण समझता है। कर्म करना बंद कर देना आलस्य हो सकता है, पर कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त न होना, यही है असली ज्ञान। धन्यवाद। अगर आपको ये श्लोक का अर्थ अच्छा लगा तो समझ में आया तो फिर प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण, राधे राधे।